तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे एस ऑफ हॉरर, जहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ भूत चुड़ैल जिन-जिनात की कहानियाँ, जो कि मैं लाता हूँ इंटरनेट के कुछ आर्टिकल से और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूँ, तो आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनना पसंद करूँगा। और चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शानवी एक फोटोग्राफर थी, बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। शानवी को अकेला घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गाँव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया, अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो इस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर से व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चलती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जाकर एक कच्चा सा रास्ता देखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के साथ मिल रहा था। शानवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और शानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था। उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उस कैफ़े से एक पक्की सड़क भी निकल रही थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नज़र उसी कलाई पर गई। उसी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक दिया। शानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शानवी को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था। एक घाव ठीक उसी वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी को चेहरे पर तो किसी को हाथ पर। पर शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शानवी को बहुत ही डरावनी तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे जोर जोर से लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है और उसे इतनी भूख लगी थी। उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वहाँ से निकल जाए। शानवी सिर झुकाकर अपने टेबल पर पहुँच गई और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था। कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए थे। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से से तेज़ी में दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे थे। ये देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफ़े नहीं, पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी, जहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया।
शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी नहीं सोचा था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही है वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठे हुए सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और उससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को नहीं पता था कि उसके बगल में बैठा इंसान की गर्दन पर वैसा ही जला हुआ एक निशान है। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था एक लड़की की उस रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम था शानवी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, मोर के आकार की। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद आप लोगों में से कोई ये मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं ज़रूर होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरे आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं तब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उस पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 और दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। दोपहर के 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोग ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनाकर डराएंगे। और हम लोगों ने अपने अपने पैर में पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ के 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाया करते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का समय था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में हवा के गोलाकार को धुंधुरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर खर, और कुछ टूटे और गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई थी। सारे पंछी उड़ गए और एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने ओरी डाल पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खोली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे टांग से थोड़ा खून निकल आया। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने एक भूत देखा। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ,
कल से यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई, और आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसे? मैंने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथों से रस्सी छूट गई। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन नहीं किया। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था। मेरी तो बस आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी लेकर आते तेरे लिए। तो और कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी भूत के बारे में नहीं बोलता था और कहता था कि भूत नहीं होते हैं, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किए और तब तक एक जोर से हवा का झोंका आया। सारे पीपल को उसने झंझोर दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कोई उसे झकझोर के उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त ने समझा कि इस पेड़ पर भूत है और वह सारे लोग डर कर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, हम लोग जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागने लगे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा दोस्त जिसे लटका था, वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे भाग रहे थे। बस फिर तो हमने मुड़ कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल और उसके हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से वह देख कर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो उसका क्या हाल हो गया है। अब जाके भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा है, सियाराम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुला कर ले आया। भगत जी ने मुझे कहा कि पहले कुल्ला कर लो और जाकर हनुमान के मंदिर से राख लेकर आओ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। तब भगत जी समझ गए, तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठ कर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मार उसका कान पकड़ के बोले, बता इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू, कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तो पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही जाएगा कि मैं निकालूँ अपना वज्र। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख इतना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ
अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बता तो मैं भूल ही गया, भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे, और उन्होंने कहा था मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता। लकी की कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में ज़्यादा काम करने का अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उससे काम करवाने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे एक शाम को उसके सीनियर से कॉल आया और उससे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी है। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से यह कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतना लेट वहां जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखते, इस फील्ड में वैसे ही बहुत कंपटीशन है। यही तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वह वहां पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता था, मगर आज खराब मौसम और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइड पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था जिस मैनेजर से उसे मिलना था। आज खराब मौसम के कारण अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। लगे खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ। यार ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उससे आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उससे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसे हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई थी अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे में लैंप की हल्की रोशनी से उसने देखा कि कार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गई हो। उस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उससे कानों में पड़ी, हाँ भाई, कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या। ड्राइवर की आवाज़ सुन ली। ड्राइवर की आवाज़ सुन लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेर में चेहरा भी भयानक सा लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वो बोला, किसी काम से अंदर शहर में आया था, लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। यह कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी।
लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे हुए बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठ गया। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। ऐसे वो पास आ रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की ग्लास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब लकी को और घूर घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आना शुरू हो गई थी। लकी ने अपने हाथ से सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई गाड़ी से वो डब्बा नीचे फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख दिया। जैसे उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके पास और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चलाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। वो महिला घूंघट में थी। उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों के जलने पर शमशानों से जो आती है, वह गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जल्दी हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लकी से चिपट गई थी और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो गई थी। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे, लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।